So now we are moving towards Kausani, and it is 10 kilometers away from सोमेश्वर। नीचे नदी भी बह रही है, और कौन सी है वो, साई रिवर है या कोसी रिवर है, मुझे नहीं मालूम। एंड दिस इज सोमेश्वर वैली। पीपल ऑफन सेज दैट द सोमेश्वर वैली इज़ द एशियाज़ most beautiful valley. Throughout the way, I have noticed this valley is quite beautiful, not just because of the crop field, because this is surrounded by forest, mountains, villages. कहीं घर है, गांव है, कहीं लोग खेत में काम कर रहे हैं, कहीं से धुआं उठ रहा है। और मैं ये कह सकती हूँ ड्यूरिंग द मानसून सीज़न बहुत ज़्यादा लशनेस होगी इधर, ग्रीनरी, कोहरा, बारिश, शायद सबसे परफेक्ट दृश्य होगा उस समय का ये। जैसा कि ऑफ बीट टूरिस्ट प्लेस है ये, मुझे लगता है कि आना चाहिए यहाँ पे, कपल ऑफ डेज़ तक रुकना चाहिए ताकि यहाँ अच्छे से एंजॉय कर सके कोई। इस तरह की सारी चीज़ें एक जगह पे कहीं नहीं दिखती हैं, बहुत कम जगह होती हैं जहाँ इतनी सारी चीज़ें एक साथ हों। किसी ऐसी जगह पे नहीं हुआ जिससे ये पूरा व्यू दिखे ऊपर। हाँ, ऊपर आगे चल के मिलेगी शायद। गुड मॉर्निंग। इस समय मैं कौसानी में हूँ और पीछे हिमालय पर्वत दिख रहा है, सूरज की किरण पड़ी हुई है, नीचे चाय बागान है, दिखाती हूँ मैं। ये चाय का बागान है, वैसे तो और जगह भी है ये, वो हिमालय। इस समय मैं कौसानी के टी गार्डन में घूम रही हूँ। अभी मुझे भाई साहब ने नीचे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे चाय बिकती है, ऑर्गेनिक है। मैं भी लेके जा रही हूँ, और उन्होंने बताया कि 2-3 किलोमीटर पे फैला हुआ है ये। देख सकते हो पूरा ये। सामने मैं हिमालय दिखाऊंगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। सामने मैं हिमालय दिखाऊंगी, दिख रहा होगा वो पीछे मेरे। बहुत ऊपर नहीं जा रही क्योंकि जंगल है। फिर यहाँ कौसानी में पूरे रेस्टोरेंट, होटल्स की लाइन लगी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मेरी तो अपनी प्लानिंग थी कि मैं बैजनाथ जाके रुकूं। बैजनाथ महादेव जी का मंदिर, जहाँ मैं लास्ट ईयर गई थी, महादेव जी के मंदिर है वहाँ पे, और वो जगह भी बहुत खूबसूरत है। मैं चाह रही थी कि मुझे 2 प्लांट मिल जाते चाय के, लेकिन उन्होंने कहा अभी सीज़न नहीं है, हम यहाँ से देहरादून से फूल वाले आते हैं, उनके हाथ भिजवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एड्रेस दे देती हूँ। और कैसे हो आप सब लोग, मज़े में? मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये चाय का बागान है पूरा। जो मुझे नीचे मिले थे, मैंने उनसे पूछा था कि ये चाय उत्तराखंड में क्यों नहीं मिलती हमें। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली लोग ले जाते हैं और अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ये यहाँ पे बैठने के लिए है, कटिंग चल रही है।
जो चाय तोड़ी जाती है वो 3 पत्ती वाली होती है, 2 पत्ती और 1 कली। तो उसको तोड़ते हैं। आजकल कटाई छटाई का काम चल रहा है। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है, शायद चिड़िया है या पत्ते गिर रहे हैं। सामने ये बांज के पेड़ हैं। यहाँ से बैठ के वो सामने का व्यू देख सकते हो, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो रानी खेत की तरफ से दिखाई देता है कुछ जगह से, जहाँ से मैंने लिया है वहाँ से उतना नहीं है, लेकिन जब हम गाड़ी में चल रहे थे तब तो अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा था। एक चीज़ है, यहाँ हिमालय बहुत नज़दीक दिखाई देता है, ऐसे नज़दीक दिखाई देता है, बिल्कुल नज़दीक कि पकड़ ले। इस तरफ भी है, थोड़ा अकेले अकेले अजीब सा लग रहा है। सुबह सुबह डर लग रहा था कहीं झाड़ी में कोई जानवर ना हो, इसलिए मैं नीचे आ गई। यहाँ पर चाय की फैक्ट्री है और यहीं प्रोसेस होता है। मैंने जब नीचे उन भाई साहब से कहा तो मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ पे भी बेचो ना उत्तराखंड में, तो वो हंसने लग गए। मोहित, अच्छा तुम उनके बेटे हो? मेरे ताऊ। ताऊ हैं? अच्छा, अब मैं तुम्हारी शॉल नहीं ले रही, हाँ मैं चाय ले आई। और नीचे ये रेस्टोरेंट बना है शायद। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये लोबाज गांव। हाँ ये लोबान। लोबान। हाँ। बड़ा खुला खुला सा गांव, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से हिमालय तो और भी ज्यादा नजदीक दिखने लग गया। लंबी पहाड़ियाँ नहीं है ना? हाँ, यहाँ पसरी हुई पहाड़ियाँ हैं, पर जैसे पिछले साल जब मैं इधर से होते हुए गई थी वैसे जो देख के आए हम। कौन सी वाली? ये दोनों ऊपर। पता करें चलते चलते रास्ते में। गरुड़ मार्केट। हम लोग कोसानी से निकल चुके हैं, बैजनाथ की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा ऑफ बीट जो गांव है ऊपर की तरफ। ये गरुड़ मार्केट है, बागेश्वर धाम, बागेश्वर जिले में पड़ती है। और नीचे क्या है, गरुड़ चट्टी बोलते हैं उसको, जो फैली हुई है काफी, यही इसी को बोलते हैं, क्योंकि सड़क से तो कुछ दिख नहीं रहा, यही दिख रहा है। ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कितनी बड़ी मार्केट है ये, है ना? ये देख, बेंत के फर्नीचर अच्छे लग रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये, है कितनी बड़ी मार्केट। पौड़ी की तरह है ना? पौड़ी से तो बहुत बड़ी मार्केट है ये जगह तो बहुत एक समतल जगह पे फैली हुई है, इसीलिए तो ऊपर से दिख रहा था ना। वो बोल रहा था कि गरुड़ चट्टी है, भकुन खोला गरुड़ चट्टी है, तो वो बिल्कुल पसरी हुई दिख रही थी, तो यही दिख रही थी।
इसका मतलब ये उधर कौसानी की तरफ दिखती है। ये मार्केट लंबी है सीधी सी, हाँ खाली भी है। ये देखिए, कितना फैला हुआ सनराइज रिसोर्ट। ये वाह, हाँ, इधर है वो सब है ना। हाँ, फिर कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ, तभी तो मैं हेरिट में ये देखा नहीं था। इधर इधर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बैजनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।